बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम आज की हदीस देख लेते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है, यानी हमें एक दूसरे के साथ कभी भी तल्ख अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। ध्यान में रहे कि हम कभी भी अनजाने में या जानबूझकर कभी भी एक दूसरे का दिल ना दुखाएं। तो इसलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 98 पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें हमारे पास आ रहा है ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। पॉइंट हमारे पास है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास अगर 2 एलिमेंट्स गिवन है, उन एलिमेंट्स को अगर हम इस फॉर्म में राइट कर देते हैं x और y की फॉर्म में, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है ऑर्डर पेयर, यानी एनी 2 नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म। अगर हम x और y को इस फॉर्म में राइट कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो x होता है, ये हमेशा फर्स्ट प्लेस कैरी करता है, और जो y एलिमेंट होता है ये हमेशा x प्लेस को कैरी करता है। अगर हम इसको लिख दें कि हमारे पास x y वो अगर इक्वल हम लिख दें कि हमारे पास y x के, तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा, क्योंकि x y नॉट इक्वल्स टू y x, क्योंकि x हमेशा फर्स्ट प्लेस कैरी करेगा और y हमेशा सेकंड प्लेस कैरी करेगा। अगर हम इस ऑर्डर पेयर की बात इस तरह से करें कि x y इक्वल, और यहाँ पर भी कोई सा भी आपके पास ऑर्डर पेयर है जिसको s एंड t का नेम दे दिया, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी हमारे पास जो x है वो इक्वल होगा s के, एंड सेम एज इट इज जो y होगा ये हमारे पास इक्वल होगा t के, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड आपके पास एलिमेंट सेकंड के इक्वल। जब हम इनको एक ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर देंगे देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम इनका क्रॉस लेते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b डिनोटेड बाय a क्रॉस b। इसमें हमारे पास a और b में कोई से भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, तो इन एम्प्टी सेट्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। कंटेन्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यानी जो एलिमेंट्स a के होंगे वो x से बिलोंग करेंगे और जो एलिमेंट b के होंगे वो आपके पास y से बिलोंग करेंगे। यानी जब हम इनका ऑर्डर पेयर ले लेंगे तो x बिलोंग्स टू a के एलिमेंट x से बिलोंग करेंगे एंड y बिलोंग्स टू b, और जो b के एलिमेंट होंगे वो हमारे पास y से होंगे, यानी y के एलिमेंट्स है वो b से बिलोंग करेंगे। ये हमारे पास है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारे एक्सरसाइज 5.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। इफ a इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू c एंड d, देन फाइंड करें a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में a इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू c एंड d। कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पर दिए हुए, a क्रॉस b फाइंड करें और b क्रॉस a फाइंड करें। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे कैसे। a क्रॉस b इक्वल इन कार्टेशियन प्रोडक्ट a b क्रॉस b की वैल्यू आपके पास c एंड d। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है a क्रॉस b इक्वल हम लिखेंगे a कॉमा c एंड सेकेंडली फिर हमारे पास a एंड d, इस तरह से इस ऑर्डर पेयर में हम इन्हें 1 बाय 1 राइट करेंगे। थर्डली b एंड c एंड फोर्थ वन b एंड d। ये हमने ऑर्डर पेयर में राइट कर दिया और ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें ये पता है कि जो a के एलिमेंट है
वो x को बिलोंग करेंगे और जो b के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास y को बिलोंग करेंगे। जिस तरह से हमने a क्रॉस b फाइंड किया है, सेम एज इट इज आपने b क्रॉस a भी फाइंड करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है b क्रॉस a, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि इफ a इक्वल्स टू 0 to 4 एंड b इक्वल्स टू -1 and 3 देन फाइंड a क्रॉस b, a क्रॉस a एंड b क्रॉस b। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a की वैल्यू a इक्वल है 0, 2 एंड 4 एंड b इक्वल है -1 एंड 3। मैं इनमें से एक पार्ट करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। a क्रॉस b ये फाइंड हम करने लगे हैं। अब a क्रॉस b में क्या है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने a क्रॉस b फाइंड करना है। तो a क्रॉस b में a के एलिमेंट हमारे पास है 0, 2 एंड 4, क्रॉस b के एलिमेंट है -1 एंड 3। a क्रॉस b जब हमने प्रोडक्ट लेना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे कि 0 हमारे पास कार्टेशियन में ऑर्डर पेयर में आ जाएगा 0 एंड 1 यानी -1। फिर हमारे पास क्या होगा 0, 0 एंड 3। थर्डली क्या होगा फिर हमारे पास 2 एंड -1 एंड 2 एंड 3। फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट इसमें आ जाएगा। थर्ड में क्या होगा 4 एंड -1, यानी इसका हर एलिमेंट हमारे पास इसके हर एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन बनाएगा, अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। 4 एंड -1 एंड फोर्थ वन इज 4 एंड 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फाइंड हो गया a क्रॉस b। सेम एज इट इज आपने b क्रॉस a फाइंड करना है, a क्रॉस a फाइंड करना है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस ऑर्डर पेयर के, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3 पार्ट्स हमें यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पार्ट नंबर 3 है यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पार्ट नंबर 3 में 3 - 2a, b - 1 इक्वल a - 7, 2b + 5। अब यहां पर जब हमने ऑर्डर पेयर को डिस्कस किया था, तो ऑर्डर पेयर में हमने ये एक बात पढ़ी थी यहां पर कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक ऑर्डर पेयर गिवन हो और वो हम कहें कि इक्वल है s एंड t के, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड के इक्वल होगा। सेम एज इट इज यहां पर भी यही काम होगा कि 3 - 2a इक्वल होगा a - 7 के। 3 - 2a इक्वल है a - 7 के। तो हम यहां से अगर a की वैल्यू फाइंड करें, -2a मूव करवाया, -a इक्वल -7 एंड -3, -3a इक्वल 7 एंड 3 -10, a इक्वल -10 ओवर -3 माइनस प्लस एंड a इक्वल्स टू 10/3। ये हमारी a की वैल्यू। सेम एज इट इज हमारे पास 10th क्लास हमने यहां से a की वैल्यू फाइंड की, a इक्वल है 10/3। अब सेम एज इट इज जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल था एंड सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास सेकंड के इक्वल होगा। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, b - 1 इक्वल है 2b + 5। b की वैल्यू एक साइड ले आए, b + 2b है, वन साइड कर लिया, -2b इक्वल 5 - 1 + 1। 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करवाया, -b इक्वल है 6 एंड b इक्वल्स टू -6। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट ऑफ x एंड y इफ x क्रॉस y इक्वल टू दिस। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, आपने x और y के सेट फाइंड करने हैं। x का सेट कौन सा है और y का कौन सा है।
अब पहले भी ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हमेशा x के एलिमेंट होंगे, x प्लेस कैरी करेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो हमेशा y प्लेस कैरी करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में a, b, c और d ये फर्स्ट प्लेस पर आ रहे हैं, तो ये x के एलिमेंट होंगे, और y प्लेस पर हमारे पास सिर्फ a आ रहा है तो वो y के एलिमेंट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दी हुई है। अब यहाँ पर x के एलिमेंट गिवन है, y के एलिमेंट गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा है फाइंड करने के लिए। x के एलिमेंट हमारे पास है a, b एंड c, एंड y के एलिमेंट हमारे पास है d एंड e। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम यहां पर जो पॉइंट राइट करेंगे वो हम करेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। सेट x में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। फिर हम इसी तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y 1 एंड 2, वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए सेट y में 2। अब हम यहां पर क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड x क्रॉस y, तो जब हम इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे x क्रॉस y 3 इंटू 2, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y वो हमारे पास आ जाएंगे 6। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब 5.4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं और उन पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले हमारा थ्योरम नंबर 2। जी 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 में हमारा सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम में क्या है, A straight line drawn from the center of a circle। अगर हमें कहता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, एक कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रही है। हमें पता है कि कॉर्ड क्या होते हैं कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर एक लाइन जो 2 पॉइंट पर टच करवाती है वो हमारे पास कॉर्ड होती है। ये हमने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord। Bisect a chord mean कि हमारे पास ये जो chord है, ये straight line है, ये इस chord को 2 equal parts में divide कर रही है, क्योंकि bisection का मतलब ही क्या होता है कि 2 equal parts में उसको divide कर देना। A chord which is not a diameter। अब देखें ये हमारे पास chord है, diameter नहीं है। diameter कब होती है, अगर ये इस center से पास होती, अगर ये सर्कल के सेंटर से पास होती तो देन हमारे पास ये डायमीटर होती। इज परपेंडिकुलर टू इट, और ये चीज हमें हमेशा पता है कि इज और आर के बाद वाली जो चीज होती है ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा प्रूफ होता है जो हमें फाइंड करना होता है। इसके बाद हमेशा जो चीज होगी वो आपका प्रूफ होगा जो आपने करना है फाइंड आउट। अब यहां पर क्या था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, क्योंकि उसने हमें दिया हुआ था कि स्ट्रेट लाइन, इट मींस कि ये लाइन उसने हमें दी हुई थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर भी उसने दिया हुआ था। बाइसेक्ट अ कॉर्ड, इट मींस के बाइसेक्शन पॉइंट, ये चीज भी हमें गिवन थी। वेयर ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यहां तक जो सारे पॉइंट्स थे जो मैंने अभी तक ड्रॉ किए ये हमारे सारे के सारे गिवन थे। अब ये हमारा था सेंट्रल पॉइंट ओ, इस पॉइंट को आप नेम दे दें M का और इन पॉइंट्स को आप नेम दे दें A और B का। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ उसने कहा इज परपेंडिकुलर टू इट, इट मींस के ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करना है कि OM, मेजरमेंट ऑफ OM परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड AB के। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये वो चीज है जो हमने फाइंड करनी है। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करवाया
O2A एंड O2B। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, ये चीजें हमें गिवन थी और ये हमारी कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन O2A एंड O2B। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया तो इस लाइन ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसे आप कह दें एंगल 1 और इसे आप कह दें एंगल 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन ट्राइंगल OAM कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल OBM, क्योंकि ये ट्राइंगल में सेम है दोनों की, ये वाली मेजरमेंट्स भी इक्वल है और हाइपो भी इक्वल है और परपेंडिकुलर भी इनका कॉमन है। मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB। हमारे पास जो जितनी मेजरमेंट O से लेकर A तक की है उतनी ही मेजरमेंट हमारे पास O से लेकर B तक है, यानी मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB। ये हमारी मेजरमेंट्स दोनों की सेम है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपके पास रेडियाई, यानी ये दोनों पॉइंट आपके पास क्या है, रेडियाई। तो हम रीजन में लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। मेजरमेंट ऑफ AM इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BM। जितना डिस्टेंस A से लेकर M तक का होगा उतना ही डिस्टेंस B से लेकर M तक का होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, मेन के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मेजरमेंट ऑफ OM, ये पॉइंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ OM इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OM, क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इस ट्राइंगल का भी और इस राइट एंगल ट्राइंगल का भी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि इन ट्राइंगल में जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है S डॉट S, यानी उनकी साइड्स हैं वो हर साइड दूसरी साइड के इक्वल आ रही है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मेजर एंगल ऑफ 1 इक्वल है मेजर एंगल ऑफ 2। अगर यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि जो मेजर एंगल ऑफ 2 है वो भी हमारे पास 90 का एंगल फॉर्म करवा रहा है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी इसमें, तो जो मेजर एंगल ऑफ 1 प्लस मेजर एंगल ऑफ 2 ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी हमारे पास ये भी 90 है ये भी 90 है, सम करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम इक्वल्स टू 180 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर ये वाली चीज है तो इट मीन्स के जो मेजर एंगल ऑफ 1 और मेजर एंगल ऑफ 2 ये आपके पास इक्वल है किसके, अगर दोनों का सम आपके पास 180 है तो इट मीन्स के जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो भी आपके पास 90 और 90 के होंगे। अब अगर ये सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि जो मेजरमेंट ऑफ हमने पहले फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास ये इन दोनों की मेजरमेंट सेम है, जितना डिस्टेंस A से M तक का है उतना ही B से लेकर M तक का है। OM इनका हमारे पास कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ OM है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड AB पे, ये हमारे पास ही कॉर्ड AB। तो 10th क्लास बेटा ये आपका था थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही इसको लर्न करेंगे तो नहीं होगा। अपनी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी डायग्राम बनाएं, जो भी कंस्ट्रक्शन आप अपनी डायग्राम में करते हैं वही आपकी स्टेटमेंट्स और रीजन हो जाती है। तो थ्योरम्स जो है वो टफ नहीं होते, उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए डायग्राम बनाएं और उस डायग्राम को देखते हुए आप अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस राइट करें। तो जब भी आपने स्टेटमेंट और रीजन यहाँ पर आप राइट करते हैं तो गिवन के बिल्कुल सामने आपकी डायग्राम बनी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि 10th क्लास आपको लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ लगी होगी, तो इसकी आपने लर्निंग भी करनी है और एक्सरसाइज जो हमने किया उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।